जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी सीएमए 2024 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें एक वीडियो के माध्यम से देखा कि जो आरआरबी सीएमए सीबीटी 2 है उसकी जो प्रिपरेशन है आपको कैसे करनी है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे आपको जो किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, जो आपके न्यूमेरिकल है वो किस टॉपिक से आते हैं और जो न्यूमेरिकल है वो कितने आते हैं। इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है, आपको जो IUPAC नाम है, जितने भी IUPAC नाम है चाहे किसी के भी हो, आपको सबको एक कॉपी में लिखना है। कहीं से भी ढूंढ के, चाहे 11th-12th की बुक से आपको ढूंढ के लिखना पड़े, उनको सबको लिख लेना है और उनको सबको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि IUPAC नेम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है केमिस्ट्री में आने वाले हैं। उसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस, फेराइट, मैग्नेटाइट, आयरन ऑक्साइड, मोहर लवण, जितने भी फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री के, उन सबको आपको एक कॉपी में लिखना है और उन सबको आपको याद करना है। फॉर्मूलों से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आने वाले हैं CBT 2 में। तो जितने भी फॉर्मूले हैं सबको आपको एक कॉपी में लिखना है और सबको याद करना है। तो ये कंपलसरी आपको फॉर्मूले याद करने ही करने, ये बहुत सिंपल होते हैं और इसमें आसानी से नंबर बन जाते हैं। इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके फॉर्मूलों से आने वाले हैं। तो एक टॉपिक आपका IUPAC नेम का हो गया, एक आपका फॉर्मूले का हो गया। एक टॉपिक है आपका एसिड। एसिड में जैसे नींबू में आपका कौन सा है, संतरे में कौन सा है, विनेगर में कौन सा है, सेब में कौन सा है। तो ये जितने भी जो मेन है उन सबको आपको एक कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है। तो जितने भी एसिड है उन सबको याद करना है। उसके बाद जो pH, जितने भी मेन pH है वो आपको याद करने हैं। जैसे यूरिन का कितना होता है, उसके बाद ब्लड का कितना होता है, एसिड रेन का कितना होता है। तो जितने भी pH है इन सबको आपको याद करना है। उसके बाद रिएक्शन से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फिक्स है ये। अब रिएक्शन में जो क्वेश्चन है वो कैसे देखने को मिल सकते हैं कि आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, जैसे C+O2 = CO2। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन सी रिएक्शन है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपको C+O2 देके इसके बाद खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा आपको यहाँ क्या बनेगा। तो इस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है रिएक्शन से कैसे भी घूम के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिएक्शन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको रिएक्शन से देखने को मिलेंगे। तो ये जो रिएक्शन वाला टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीरियोडिक टेबल। इससे कम 5 से 7 क्वेश्चन हो सकता है, 7 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से देखने को मिल जाए, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से देखने को मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? पीरियोडिक टेबल में आ सकता है जैसे कोई आपको दे दिया, मान के चलो आर्गन दे दिया, तो पूछा जाएगा ये आपका कौन से ग्रुप में है। तो आर्गन दे के ये पूछ लिया जाएगा कौन से ग्रुप में है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आयरन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किससे ज़्यादा है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से किसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। आपको 4 से 5 जिस तरह आपको 4 ऑप्शन दिए, जिसमें आपको दे दिया CR, आर्गन, ऐसे कैल्शियम, इस तरह के आपको आर्गन, CR, कैल्शियम, इस तरह के आपको 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। इनमें से पूछेगा इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्रम में कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद परमाणविक आकार के रूप में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इस तरह का दे दिया जाएगा आपको, इस तरह का दे दिया। तो इसमें से जो परमाणविक आकार के क्रम में कौन सा आपका ऑप्शन सही है, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके आ सकते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसमें से आपको किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 5 से 7 क्वेश्चन इसमें आपके आसानी से बन जाएंगे। इसमें किसी भी जो क्वेश्चन है या किसी भी जो एक तत्व का नाम आपको दे दिया जाएगा, उसका आपको जो है पीरियोडिक टेबल में किस जगह आता है ये पूछ लिया जाएगा। तो मतलब किसी भी तरह के जो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो डॉवेनियर त्रिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इनमें से जो कौन सा है जो डॉवेनियर त्रिक के जो रूल है उसे फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के जो पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, आपको सबको एकदम रेडी करके रखना है। उसके बाद आपका जो न्यूमेरिकल के रूप में एक क्वेश्चन आ सकता है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकते हैं। जैसे Cl2O7 दे दिया, इसमें O का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, ClF3 दे दिया, इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है,
HClO4 दे दिया, इसमें H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो इस तरह जो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछेगा। तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऑक्सीडेशन नंबर से आने वाले हैं। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा जो बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल में आपका केमिस्ट्री में एक जो क्वेश्चन आपका एक से 2 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन से। आपको जो है वैल्यू दे दी जाएगी, उसमें पूछेगा कि इसकी जो मोलैलिटी है वो कितनी होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपको, ये न्यूमेरिकल है, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, आसानी से बन जाता है। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल में 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, जैसे sp संकर, sp2, sp3, sp3d2, sp3d। अब इसमें जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दे दिया जाएगा sp, इस जो संकर में इसकी जो संरचना है वो कैसी है, लीनियर है या फिर आपके त्रिभुज जैसी है, मतलब कैसी इसकी जो संरचना है, चतुष्कोणीय वगैरह है, ये कैसी है, ये आपको पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ये CH4 है, इसमें कौन सा संकर है, तो ये आप बताइए। NH3 में कौन सा संकर है ये बताइए। BF2 में कौन सा संकर है ये बताइए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इससे कम से कम आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, आपको भी इसे रेडी करके रखना है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में से आपको चाहे दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं या एक तरह के 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा PV बराबर nRT, जो आपका जो फॉर्मूला है गैसों से रिलेटेड, इससे भी आपका जो है एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, जिसमें जो लास्ट टाइम पूछा गया था वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी जेड की वैल्यू बताइए। तो आपको P दे देगा यानी प्रेशर दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, N यानी मोलों की संख्या दे देगा, R है जो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसके बाद T है आपको T दे देगा। R की वैल्यू 0.0821 के आसपास आपकी जो R की वैल्यू होती है। तो इस तरह जो आपको ये सारी वैल्यू दे देगा, आपको पुट करके Z की वैल्यू निकालनी है। या फिर आपको P की वैल्यू पूछ सकता है, T की वैल्यू पूछ सकता है, तो किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये भी आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड आप जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे उसमें भी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो मैंने PDF भेजी है उसमें भी इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपका जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास आपको, जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, Pb3O4 का कितना होगा, H2SO4 का कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम एक क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, C और O दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास जो ऐड करना है और ये आपका मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आपका जो एक क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर मास से देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था वो कौन सा था, 10 ग्राम आर्गन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसको जो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको कांस्टेंट 6.022 गुना 10⁻23। उसके बाद जितने भी आपके ग्राम में आपको पूछा जाए उसकी वैल्यू पुट करनी है, और आर्गन का जो है मास कितना है वो आपको पुट करना है। तो ये आपको इसमें पुट करके और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो भी आएगा वो मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन बताए इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसके अलावा तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको नंबर दिलवाएंगे, इन पर आपको ज़रूर फोकस करना है। इसके बाद आपका लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आया था, इसमें जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो आपसे फाइंड आउट करवाया जा सकता है। लास्ट टाइम जो करवाई थी He+ में जो है आयोनाइजेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करवाई थी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो 13.6 × Z का स्क्वायर। Z इसमें कितना है 2, जो हीलियम का Z कितना होता है 2। तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह जो केमिस्ट्री के ये जो मेन क्वेश्चन है जिनसे आपके न्यूमेरिकल है, यही न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाहर आपको कोई भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल है, जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं, इनको आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। अभी हम जो फिजिक्स है उसके बारे में बात करते हैं कि जो फिजिक्स में भी आपके कौन कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं।
फिजिक्स में एक आपका जो क्वेश्चन आपको देखने को 100% 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन जो फिजिक्स का, जिस तरह केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले का जो चैप्टर है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इसमें जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से रट लेना है। जितनी भी आपकी यूनिट है, चाहे आपको 11th-12th की बुक से निकाल के रटनी पड़े, चाहे ग्रेजुएशन की बुक से निकाल के रटनी पड़े, सबको आपको रट लेना है। उसके बाद डायमेंशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यूनिट से रिलेटेड आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल आएगा आपका, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो चैप्टर है, इसमें से आपको कम से कम 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के जितने भी न्यूमेरिकल है इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको कम से कम 2 क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स में से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है फ्रिक्वेंसी। आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो आप ये फ्रिक्वेंसी वाला जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल आते हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड की फ्रिक्वेंसी निकालने को आपसे दी जा सकती है, या फिर वेवलेंथ आपसे पूछी जा सकती है। तो जो साउंड वाला जो चैप्टर है उसके जो न्यूमेरिकल है उनको आप अच्छे से कर लीजिए। तो इससे भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको जो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें जो मॉडर्न फिजिक्स का जो एक चैप्टर है हाफ लाइफ पीरियड या फिर एवरेज लाइफ पीरियड, इससे रिलेटेड आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन देखने को मिला था, इस टाइम भी आपको इससे रिलेटेड 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, इसे भी आप अच्छे से कर लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज लाइफ पीरियड। उसके बाद आपका जो एक चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, इससे आपको या तो न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है या फिर जो फॉर्मूला वगैरह है, यूनिट है, वो आपको देखने को मिल सकती है। फॉर्मूला भी आपको इससे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। तो इस जो चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट। लाइट वाले चैप्टर से आपको कम से कम 1 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो लाइट वाले चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है उनको आपको अच्छे से कर लेना है। एक जो न्यूमेरिकल लाइट वाले चैप्टर से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो हीट वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो 1 न्यूमेरिकल कम से कम हीट वाले चैप्टर से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हीट वाले जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो ये जो मैंने 8 टॉपिक बताए ये तो आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से करने हैं। इनमें से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे वो लगभग आपके 90 से 95% न्यूमेरिकल आपको इन्हीं जो टॉपिक है इनमें से देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा भी आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए सिर्फ वो ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आपको और सारे जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में वो सारे टॉपिक पढ़ने हैं। जो मैंने नोट्स दिए आपको उनसे पढ़ने हैं। उसके बाद जो 11th-12th की बुक है आपको उनसे भी जो है पढ़ने हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।